हूँ आदर्श विलयन, है ना। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि वाष्प दाब पर जो ना राउल्ट का जो नियम क्या है, और इसके साथ साथ जो राउल्ट का जो समीकरण है उसके बारे में हमने जाना था, ठीक है। तो उससे जो आगे आज हम देखेंगे दोस्तों आदर्श विलयन, है ना। तो एक्चुअल में ये आदर्श विलयन होता क्या है ना। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। और यह आदर्श विलयन दोस्तों ये राउल्ट के नियम पर ही ये निर्भर करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। तो एक्चुअल में ये आदर्श विलयन होते क्या है ना। तो आदर्श विलयन एक वह विलयन होता है जो विलेय के जो सांद्रण एवं जो ताप के जो संपूर्ण परास में राउल्ट का जो नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि एक एंथैल्पी परिवर्तन और जो आयतन के जो परिवर्तन में, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, आदर्श विलयन, है ना। तो पूरे जो है ना किसी भी जो सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो विलेय और विलायक ही रहता है ना। तो उस विलेय और विलायक को जब मिक्सिंग किया जाता है तो उसके एंथैल्पी में, ठीक है, एंथैल्पी में उसके जो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्या, आदर्श विलयन, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आदर्श विलयन की जो क्या क्या जो शर्तें हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो राउल्ट के जो नियम को जो पालन करना चाहिए, पहला जो शर्त है आदर्श विलयन तभी कहा जाएगा जब यहाँ कोई भी जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों क्या होगा, राउल्ट का जो नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं ये क्या है दोस्तों, पीए, ठीक है। पीए मतलब विलायक का वाष्प दाब, है ना, कल मैं बताया था। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है, विलायक का मूल प्रभास, ठीक है। तथा पीबी मतलब विलेय का वाष्प दाब, और ये क्या है दोस्तों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये है दोस्तों विलेय का मूल प्रभास, ठीक है। तो ये क्या है, राउल्ट का एक नियम को ये दर्शाता है, ठीक है। तो इसी जो इसके साथ साथ जो दूसरा जो शर्त है दोस्तों, एंथैल्पी। आपने जो पढ़ा होगा दोस्तों पिछले जो 11वीं जो क्लास में एंथैल्पी के बारे में, तो आप जानते हैं कि एंथैल्पी का अगर हम बात करते हैं तो H बराबर, है ना, क्या होता है दोस्तों इसमें U, ठीक है, U प्लस PV। मतलब U क्या होता है दोस्तों, ये आंतरिक ऊर्जा होता है, ठीक है। ये निकाय का जो है ना दाब होता है, और ये क्या है, निकाय का आयतन होता है। तो इसकी जो क्या है दोस्तों इसकी जो, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा, उसकी जो दाब और इसके जो आयतन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस कारण से इस एंथैल्पी का मान क्या है, बराबर क्या है दोस्तों, 0। तो ये आप लोग को बता दूं कि ये जो डेल्टा है दोस्तों ये परिवर्तन के लिए ही लगाया जाता है, तो इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आयतन। तो आयतन में भी जो है ना कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ठीक है, राउल्ट का जो नियम क्या है, P0A ठीक है, PB और P0B XB, ठीक है। इसमें कोई ठीक है, ये एक तरह से कहें तो राउल्ट का जो नियम का पालन करना चाहिए, और एंथैल्पी का जो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और आयतन में कोई का जो मान ये परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अगर ये सभी शर्तों का अगर नियमों का अगर पालन होता है दोस्तों, तभी कोई भी जो विलयन होगा या सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो जीता जागता अगर एग्जांपल देखें दोस्तों, तो ये क्लोरोबेंजीन और एक ब्रोमोबेंजीन में देखने को मिलता है। इसमें एक एग्जांपल के तौर पर मैं सूत्र लिखने का मैं प्रयास किया हूं, वो है दोस्तों C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों का भी मिश्रण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप दूसरा जो एग्जांपल लिखा हूं दोस्तों C6H5CH3, मतलब ये क्या है दोस्तों, टॉलुइन है, और C6H6 ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अगर इन दोनों में मान लो, अगर मैं इन लोग का मैं क्या घटक मान लेता हूं दोस्तों, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, 2 घटक लेते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है दोस्तों, 2 घटक लेते हैं, A घटक और ये B घटक। इस तरह से जो बहुत सारे जो विलयन में ऐसे जो घटक होंगे दोस्तों, विलेय और विलायक, या विलायक इसको मान लेते हैं विलायक, इसको मान लेते हैं विलेय, ठीक है। तो जब दोनों जो पदार्थों या घटकों का जब मिश्रण किया जाएगा किसी भी पात्र में, क्या किया जाएगा दोस्तों, इसमें जो मिश्रण किया जाएगा, तो आप जानते हैं उसमें
क्या देखने को मिलता है, ए है ना, ए और ए बी घटकों के बीच में क्या होगी, अन्योन्य क्रिया होगी। अब बात आती है कि ये अन्योन्य क्रिया होता क्या है। तो कोई भी जो पदार्थ होता है दोस्तों, जब समान द्रव या जो समान पदार्थ जब एक दूसरे को जब मिलते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं अन्योन्य क्रिया। जैसे कि विलायक है ना, ये विलायक दोनों जब विलायक एक दूसरे से जो मिलेंगे तो उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो जब ये जो दोनों के बीच विलायक और विले के दोनों के बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ए और बी, ठीक है, ए और बी के बीच में जो है ना एक दूसरे से जो मिलेंगे या इन दोनों के बीच में अगर क्या होती है दोस्तों, अन्योन्य क्रिया होती है, तो ये फर्स्ट वाला जो पोजीशन और सेकंड वाला जो पोजीशन, इन दोनों पर भी जो है ना कोई अंतर नहीं आता। कोई इसमें जो अगर हम देखें तो दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, ए और बी और ए में, तो उसमें बिल्कुल ये समानता होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है दोस्तों क्या, आदर्श विलयन। इस तरह से इसमें एग्जांपल देखने को मिलता है, चाहे आप टॉल्यूइन हो, चाहे आप ठीक है बेंजीन हो, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे ब्रोमोबेंजीन के दोनों के बीच में। ठीक है, इसमें टॉल्यूइन और बेंजीन के बीच में। लेकिन आप लोग को बता दूं कि अगर हम आणविक रूप से जो है ना अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें आदर्श विलयन का जो व्यवहार करता है। लेकिन अगर फिजिकल या भौतिक रूप से अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई ज्यादातर देखा जाए तो अधिकतर है ना आदर्श विलयन का जो पालन नहीं करते। ठीक है, तो ये आदर्श विलयन इस प्रकार देखने को मिलता है। अगर आप पेपर में अगर लिखना चाहो दोस्तों, तो आप आदर्श विलयन के बारे में लिख सकते हो, इसका शर्त लिख सकते हो, एक एग्जांपल दे दो तो इतना बस काफी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, अनादर्श विलयन क्या होते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों अनादर्श विलयन, है ना, ये अनादर्श विलयन वह विलयन होता है दोस्तों जो राउल्ट के नियम को जो है पालन नहीं करते। जो संपूर्ण परास में अगर हम देखें तो एंथैल्पी और आयतन में जो है एक परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, अनादर्श विलयन, है ना। तो इस अनादर्श विलयन के अगर हम शर्तें देखें दोस्तों, ये राउल्ट का जो नियम का जो पालन नहीं करता है। ठीक है, राउल्ट का जो नियम को पालन नहीं करता है, इस कारण से मैं इसको काट दिया हूं। ठीक है, इसका एंथैल्पी का जो मान में जो है ना कभी जो घटता है कभी बढ़ता है। ठीक है, और इसमें आयतन में भी देखा जाए तो कभी घटता है कभी जो बढ़ता है, इस कारण से मैं इसको काट दिया हूं। ठीक है, तो इस तरह से कभी जो घटता है बढ़ता है, तो इस कारण से इस अनादर्श विलयन दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक विचलन वाले धनात्मक विचलन वाले विलयन, उसके बाद है दोस्तों ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ठीक है, पहला हम देखते हैं दोस्तों धनात्मक विचलन वाले विलयन, है ना। तो ये धनात्मक जो विचलन वाले विलयन में अगर हम बात करें तो किसी भी जो विलयन में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसमें विलायक और विलेय होंगे। ठीक है, विलेय और विलायक से ही विलयन का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी जो विलयन में अगर हम देखें दोस्तों कि अपेक्षित जो राउल्ट के जो नियम के जो वाष्प दाब से कहीं अधिक वाष्प दाब का जो है ना निर्माण होता है इसमें। ठीक है, जिससे कारण से इसे धनात्मक विचलन वाले विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें जैसे इसमें मिला देता हूं दोस्तों। ठीक है, हाँ यहीं पर बना देता हूं ना। जैसे इसमें क्या है दोस्तों, दो घटक है ना, ए और बी, विलायक और विलेय, इसमें दो घटक है ए और बी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें ए विलायक है ना, जैसे कि मान लो मैं पिछले बताया था ए क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अन्योन्य क्रिया होती है दोस्तों, बी में भी क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, तो ए के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है और ए और बी के बीच में क्या होता है दोस्तों, इसमें आकर्षण अधिक होता है ए और बी में, इसमें तो उतना खास नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि जो इस सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें अन्योन्य जो क्रिया है दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके कारण से आप जानते हैं कि इसमें जो द्रव के जो ऊपर होता है दोस्तों वाष्प, है ना, द्रव के जो रूप में होता है दोस्तों क्या, वाष्प, ये एक दूसरे को जो है ना हटाने का जो प्रयास करता है। ठीक है, हटाने का जो प्रयास करने के जो कारण यही जो गैस है दोस्तों, यह जो वाष्प है ऊपर जो है एक दबाव डालता है, ऊपर एक तनाव उत्पन्न करता है,
ठीक है, जिसके कारण से जो राउल्ट की जो वाष्प दाब से जो है ना कहीं अधिक दिखने लगता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन का जो है ना वाष्प दाब, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इस विलयन में अगर देखा जाए, धनात्मक विचलन वाले विलयन में अगर देखा जाए तो अपेक्षित जो राउल्ट का जो वाष्प दाब से कहीं अधिक वाष्प दाब होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना है, ठीक है। तो ये देखने को ये मिलता है, ठीक है। तो हाँ, इसका जो एग्जांपल दोस्तों एक एथेनॉल और एन हेक्सेन का जो एक मिश्रण में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे C2 एथेनॉल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, C2H5 है ना, इधर लगेगा आपका OH है ना। इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो आकर्षण जो बॉन्ड है बहुत कम देखने को मिलता है, O इसमें आप गेप के पैसा, ठीक है, O ये H फिर ये C2H5, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन जो बंध है दोस्तों वो बहुत कम देखने को मिलता है, ये दुर्बल होते हैं, जिसके कारण से ये बॉन्ड में जो बंधना नहीं चाहते, ये फ्री रहना चाहते हैं। इसके कारण से जो गैस एक रैंडम अवस्था में या अनियमित रूप से जो है ना क्या होते हैं, ये गुजरते रहते हैं, जिसके कारण से वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसको आप दोस्तों एक ग्राफ के रूप में भी आप निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जगह भी नहीं है तो चलो इसको मिटा के मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। अगर हम देखें जैसे कि इधर देखिएगा वाष्प दाब, इधर लिख सकते हो वाष्प, ठीक है, दाब है ना। तो वाष्प दाब में अगर हम देखें तो ये होता है दोस्तों P, ठीक है, जो विलयन का वाष्प दाब, और ये होता है दोस्तों PA प्लस PB मतलब PB, विलायक का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब, ठीक है। तो इसमें जो अपेक्षा इतना से जो की जा रही थी दोस्तों, ठीक है, ऐसा इसमें जो अपेक्षा इतना तक की जा रही थी, लेकिन आप जानते हैं इसका जो विलायक का जो ये विलयन का जिसमें जो वाष्प दाब अधिक जो है बढ़ने लगता है, इस तरह से ये दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसका जो है ना अपेक्षा की गई थी राउल्ट ने के नियम के अनुसार, लेकिन इसका जो वाष्प दाब इससे जो कहीं अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे भी आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्राफ को जो है ना पेपर में आप निरूपित कर सकते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि जो इसके जो अंतिम में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, आदर्श विलयन के जो धनात्मक विचलन वाले में, ठीक है, इसमें आप जो बढ़ता है ना, इसके जो एंथैल्पी का मान में जो वृद्धि होती है, मतलब प्लस V, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। उसके आयतन में भी जो बढ़ता है, जब उसका वाष्प दाब पर जब प्रेशर होगा तो उसके आयतन में बढ़ना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसमें बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये इस तरह से होगा, इसका जो विलयन का जो वाष्प दाब अधिक होगा, और इसमें विलायक का जो वाष्प दाब दोस्तों, विलायक का जो वाष्प दाब में भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर अनादर्श विलयन में जो है धनात्मक विचलन वाले में अगर लिखना है, तो धनात्मक विचलन वाले विलयन के ये सारी चीजें दोस्तों नीचे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ जो जस्ट जो हुआ ना, तो उसका जो जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऋणात्मक जो विचलन वाले जो विलयन में, किसी भी जो विलयन में विलय और विलायक के बीच में क्या होता है, मिश्रण होता है, तो उसमें विलय और जो विलायक के बीच अगर अन्योन्य क्रिया देखें, है ना, तो इसमें क्या हो रहा था, बहुत कम हो रहा था, लेकिन इसमें अधिक होगा, अन्योन्य क्रिया अधिक होगा, और अधिक होने की वजह से आप जानते हैं इसमें अन्योन्य क्रिया अधिक होगा, A फिर A, ठीक है, और A B अधिक होगा, जिसके कारण से इनके जो अणु जो है ना एक दूसरे से जो है ना हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, है ना। इसी हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण, है ना, जो अपेक्षित जो राउल्ट का जो नियम का जो वाष्प दाब है दोस्तों की अपेक्षा काफी कम होगा, इसमें विलयन का जो वाष्प दाब कम होगा, किसकी अपेक्षा, राउल्ट के वाष्प दाब की नियम की जो अपेक्षा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ जो अन्योन्य क्रिया जो कम होता है, ठीक है, जिसके कारण से इसका जो अन्योन्य क्रिया कम होने अन्योन्य जो क्रिया इसमें अधिक होता है दोस्तों, जिसके कारण से जो इसमें जो आकर्षण जो बंध के द्वारा जो है एक दूसरे से जो है ना बंद रहते हैं, ठीक है।
इसमें आप जल देखेंगे, इसमें जो वाष्प जो दाब एक दूसरे से जो है ना बंद रहते हैं, जिसके कारण से वाष्प दाब या वाष्प का जो है कम बनने लगता है, जिसके कारण जो प्रेशर या जो तनाव कम इसमें उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप ग्राफ के रूप में निरूपित कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो उम्मीद था है ना, इतना उम्मीद था, ठीक है, तो लेकिन इसका जो वाष्प दाब इतने ही देखने को मिलता है। इसमें आप लिख सकते हैं P ठीक है बराबर PA प्लस PB। तो इस तरह से आप ग्राफ निरूपित करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है दोस्तों एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर दोस्तों इस ऋणात्मक वाले विलयन में क्या होगा, तो इसमें चेंज होने लगेगा। ठीक है, इसके स्थान पर ऋणात्मक विलयन वाले विचलन में क्या होगा, उसका वाष्प दाब कम होने लगेगा, मतलब दोस्तों इसके जो एंथैल्पी का जो मान में कम होने लगेगा, मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव आएगा और इसमें दोस्तों इसका जो मान अधिक होगा और यहाँ पर जो है ना शुद्ध विलय का जो वाष्प और आपका शुद्ध विलय का जो मोल प्रवास अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अनादर्श विलयन में यह देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें कुछ बचा, हाँ एक और एग्जांपल इसी के अंतर्गत एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में अगर मैं बताना चाहूँ आप लोग को, इसको मिटा देता हूँ। जैसे क्लोरोफॉर्म का अगर हम सूत्र देखें दोस्तों, ये इस प्रकार का, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन है ना, तो आप जानते हैं ये H, और आप जानते हैं दोस्तों एसीटोन का सूत्र क्या होता है, डबल बॉन्ड CO और ये CH2 है ना, ये CH2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड बनने लगता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है असंतृप्त जो हाइड्रो, ठीक है, असंतृप्त जो कार्बन है दोस्तों, इसमें जो डबल बॉन्ड, ठीक है, इसी जो डबल बॉन्ड होने के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, बंध बनाने लगता है। ठीक है, जिसके कारण से एक दूसरे से जुड़े रहते होते हैं या जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से इसका जो वाष्प दाब है दोस्तों राउल्ट के नियम की जो वाष्प दाब की जो अपेक्षा कम होने लगता है। ठीक है, जिसे हम ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो है ना देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल एक बेहतर ढंग से आप दे सकते हैं दोस्तों। अगर आप ग्राफ का जो निरूपण करना अगर चाहें दोस्तों तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों अनादर्श विलयन है, यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों एजियोट्रोपिक मिश्रण। एक्चुअल में ये एजियोट्रोपिक मिश्रण होता क्या है, उसके बाद हम समझते हैं दोस्तों स्थिरक्वाती मिश्रण। ठीक है, तो एक्चुअल में ये स्थिरक्वाती मिश्रण होता क्या है, तो स्थिरक्वाती मिश्रण से पहले हमने क्या समझा था दोस्तों कि अनादर्श विलयन है। ठीक है, तो इसी अनादर्श विलयन से ही जो है ना संबंधित है दोस्तों। अगर अनादर्श विलयन आप लोग ने समझा होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि ये स्थिरक्वाती मिश्रण होता क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी जो किसी भी सॉल्यूशन या विलयन में आप देखते हैं तो कोई भी जो ठीक है, एक ये क्या है दोस्तों, एक पात्र है। ठीक है, इसमें क्या है, कोई विलयन है। आप जानते हैं कि विलयन अगर बना होगा तो विलय और विलायक से ही मिल करके बना होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब विलय और विलायक का एक निश्चित मात्रा आपने लिया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक लेता हूं दोस्तों एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल भी एक निश्चित मात्रा में आपने लिया होगा। ठीक है, चाहे आप लीटर में हो, चाहे 1 लीटर हो, चाहे 2 लीटर हो। ठीक है, और इसके साथ आप लिए होंगे दोस्तों जल, जल भी आप एक निश्चित मात्रा में लिए होंगे, 1 लीटर हो चाहे 2 लीटर। ठीक है, तो इसी को हम एक साथ बोलते हैं दोस्तों इसका जो संगठन। ठीक है, किसी भी जो द्रव का या दो द्रव का जो मिश्रण जो एक निश्चित संगठन में हो। ठीक है, एक निश्चित जो प्रतिशत या एक निश्चित संगठन की जो एक मात्रा में हो। ठीक है, तो इसी जो निश्चित संगठन या एक तरह से जो दो द्रवों का जो एक मिश्रण का एक ऐसा जो संगठन जो एक निश्चित जो टेम्परेचर पर ये दोस्तों क्या होता है, ये उबलता है। ठीक है, जो बिना संगठन चेंज किए ही एक वाष्प के रूप में जो है ना, या वाष्प के रूप में जो है ना एक आश्रित होता है, या एक कहना चाहिए कि एक ओस के रूप में जो है ना एक आश्रित होता है। ठीक है, तो ऐसे जो वाला को दोस्तों क्या कहलाता है, एजियोट्रोपिक मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बेहतर ढंग से हम समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है,
तो ये क्या है, अल्कोहल और जल का, ठीक है, क्या है, एक निश्चित संगठन का जो है ना मिश्रण है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको मैं लेता हूँ दोस्तों 1 लीटर, इसका भी मैं लेता हूँ, वाटर को लेता हूँ मैं 2 लीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, मेरे को अल्कोहल और जल का भी जो है ना हमको लीटर में हमको पता हो गया, ठीक है। अब आपने देखेंगे कि यही जो अल्कोहल और जल का जो मिश्रण, ठीक है, क्या कहलाता है, दोनों मिला करके दोस्तों विलयन कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि ये विलयन कहलाता है, ठीक है। यही जो विलयन आप देखेंगे कि कोई एक निश्चित जो टेम्परेचर पर, ठीक है, इसका जो ऐसे जो टेम्परेचर आएगा, मान लीजिए मैं किसी भी जो टेम्परेचर लेता हूँ दोस्तों, मान लो मैं लेता हूँ 40 सेल्सियस, ठीक है। इसी जो 40 सेल्सियस पर, ठीक है, यहाँ जो विलयन है क्या होगा दोस्तों, ठीक है, यही जो विलयन क्या होगा, उबलने लगेगा, ठीक, क्या लगेगा दोस्तों, इसी 40 सेल्सियस पर ही क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, उबलने लगेगा, ठीक है। तो उबलने के पास उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों, इसमें इधर क्या होगा, एक गैस जारी पात्र होगा, जहां पर इसी जो टेम्परेचर उबलने लगेगा, तो उबलने के बाद इसी जो टेम्परेचर पर ही क्या होगा दोस्तों, यही जो ताप है, इसी जो ताप पर या इसी जो टेम्परेचर पर, ठीक है, एक भाप है ना, यह भाप या जो है ना ओस के रूप में जो है क्या दोस्तों इसमें आश्रित होगा। तो आपने जो घरों में आपने देखा होगा, जब गर्म पानी जब क्या करते हैं दोस्तों, आप गर्म करते हो तो ऊपर में जो है ना एक ओस की जो बूंदों के जो रूप में जो है ऊपर में क्या रहता है, एक संघनित हुआ रहता है, उसके जो जल वाष्प के रूप में जो है ना क्या संघनित हुआ रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं दोस्तों आसवन की जो प्रक्रिया या आश्रित हुए रहते हैं, ठीक है, जो ताप के जो रूप में इसमें आश्रित हुआ रहता है, ठीक है, किसी टेम्परेचर, इसी जो टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यही जो क्रिया को हम कहते हैं दोस्तों क्या, स्थिरक्वाती मिश्रण, ठीक है। यहाँ तक के आप लोग को समझ में आया होगा। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एजोट्रॉपिक का मिश्रण। ये भी पेपर से ठीक है, एक बहुत बार जो आ चुका है, और ये प्रश्न दोस्तों काफी जो है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या स्थिरक्वाती मिश्रण, ठीक है। अल्कोहल जल को लिए एक निश्चित संगठन में, ठीक है, निश्चित संगठन के बाद आप जानते हैं कि जो निश्चित ताप पर जो है ना उबलता है। मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने 40 सेल्सियस लिया है, ठीक है। इसी जो 40 सेल्सियस उबलता है, तो उबलने के बाद आप देखेंगे कि इसी 40 सेल्सियस उबलने के बाद ये जो भाप या ताप के रूप में दोस्तों ऊपर आश्रित होने लगता है, ठीक है। तो ये आश्रित जो होता है ना, तो उसे हम कहते हैं क्या, स्थिरक्वाती या एजोट्रॉपिक का मिश्रण, ठीक है। तो यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, जैसे अल्कोहल और जल का मिश्रण, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। अब समझते हैं दोस्तों, ये स्थिरक्वाती मिश्रण दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है दोस्तों निम्न क्वथन एजोट्रॉफ, एक होता है उच्च क्वथन एजोट्रॉफ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों निम्न क्वथन एजोट्रॉफ, ठीक है। तो ये निम्न क्वथन एजोट्रॉफ दोस्तों धनात्मक विचलन वाले विलयन में देखने को मिलता है। तो आप जानते हैं कि धनात्मक विचलन वाले विलयन में, ठीक है, उच्च वाष्प दाब होता है, ठीक है, उच्च वाष्प दाब होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, निम्न तापमान होता है, ठीक है। निम्न जो तापमान होता है, उसी जो निम्न तापमान पर ही एसीटोन और जो है ना सीजियम सल्फाइड का जो मिश्रण लिया जाता है, तो इसी जो टेम्परेचर पर उबलने लगता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों निम्न क्वथन एजोट्रॉफ, ठीक है। तो क्वथन मतलब दोस्तों जिस टेम्परेचर पर कोई किसी भी जो विलयन क्या होता है दोस्तों उबलता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक या क्वथनांक, ठीक है। निम्न क्वथनांक मतलब कम टेम्परेचर पर ही वो उबलता है, लेकिन इसका जो वाष्प दाब है दोस्तों अधिक है। इस चीज को आप याद रखे रहना। तो इसका एग्जांपल कहां पर देखने को मिलता है, ये एसीटोन और सीजियम सल्फाइड। जैसे कि एक एग्जांपल हम तुमको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, और ये इसमें आप समझते हैं इसके निम्न क्वथन एजोट्रॉफ, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, यह एसीटोन की मात्रा आप इसमें लिख सकते हैं, एसीटोन की मात्रा, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं दोस्तों टेम्परेचर, जिसे मैं T से दर्शाया हूं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसमें लिखना क्या लिखना, वाष्प, ठीक है, वाष्प। उसके बाद है दोस्तों वाष्प द्रव, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे आप बना सकते हो। इधर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बदलने लगेगा दोस्तों, वाष्प बदलने लगेगा, इधर है द्रव, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा दोस्तों, जैसे इसमें 25, ठीक है, 25 सेल्सियस, फिर 30 सेल्सियस, ठीक है,
उसके बाद है दोस्तों 35, 40, ठीक है। जिसमें क्या बोला है, निम्न क्वथन, मतलब ना दोस्तों 25 सेल्सियस पर, ठीक है, ये 25 सेल्सियस पर इस तरह से, तो इसका जो निम्न क्वथन जो एजोट्रॉफ क्या होगा, 25 सेल्सियस पर ये उबलने लगता है, ठीक है। इस वाला इसी जो 25 सेल्सियस पर क्या है दोस्तों, ये वाष्प के रूप में जो है परिवर्तन होने लगता है। तो इसमें आप भी बना सकते हो, इधर वाष्प प्लस ये द्रव, इधर भी आप बना सकते हो, ठीक है। अगर बुक में बायो का जब बुक होगा तो उसमें आप देख करके आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों उच्च क्वथनांक एजोट्रॉफ। इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है इसमें, जैसे उच्च क्वथन एजियोट्रॉफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ऋणात्मक एजियोट्रॉफ या ऋणात्मक अनादर्श या ऋणात्मक विचलन वाले विलयन इसमें लेते हैं, ठीक है। तो इस ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अगर हम देखें दोस्तों, इसमें जो निम्न दाब होता है, इसमें वाष्प दाब का जो निम्न दाब होता है या कम दाब होता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है दोस्तों हाई होता है, उच्च होता है, ठीक है। जिसके कारण से इसका जो एग्जांपल है दोस्तों एसीटोन और एक क्लोरोफॉर्म में ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर ठीक है, हाई टेम्परेचर होने के कारण से उच्च क्वथन एजियोट्रॉफ इसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें एक ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। इसमें फिर वही होगा, वाष्प लिख लेना, वाष्प और ये दोस्तों द्रव, ठीक है। तो ये वाष्प होगा ऊपर और नीचे होगा दोस्तों क्या, द्रव, ठीक है। तो आप इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप कितना 25, 30, 40 है ना, 50, फिर ये आपका 60, ठीक है। इसमें उच्च क्वथनांक वाला दिया है दोस्तों, तो आप इसमें उच्च लगा देना। यही तरह से उच्च से क्या लगेगा दोस्तों, उच्च टेम्परेचर से जो है वाष्प के रूप में जो है ना एक बदलने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से उच्च टेम्परेचर पर जो है ना एक वाष्प क्या उबलने, ये ठीक है, द्रव दोस्तों क्या होने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है। जब उबलेगा तो एक भाप या एक ओस के जो रूप में जो है ना आश्रित होने लगेगा, तो इसे हम कहते हैं उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉफ, ठीक है। तो इसमें पदार्थ की जो मात्रा ले लेना क्या, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, और क्या है क्लोरोफॉर्म का जो है ना, ठीक है, दिया पदार्थ दिया है, तो इसमें एसीटोन की मात्रा आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है ना पदार्थ की जो मात्रा से आप बना सकते हैं, ठीक है। किसके, ये टेम्परेचर कितना 60 सेल्सियस या जो 65 सेल्सियस के जो आसपास होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को जो है ना दोस्तों समझ में आ गया होगा स्थिर क्वथित मिश्रण, ठीक है। निम्न क्वथन एजियोट्रॉफ, एक होता है उच्च क्वथन एजियोट्रॉफ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये धनात्मक विचलन वाले विलयन आते हैं। इसमें क्या होता है, हाई वाष्प दाब होता है या वाष्प दाब उच्च होता है, और जो है ना टेम्परेचर जो है दोस्तों निम्न होता है, इसलिए निम्न क्वथनांक। या जो कम तापमान पर जो है ना जो विलयन का जो है ना उबलना, ठीक है, क्या कहलाता है, ये निम्न क्वथन एजियोट्रॉफ कहलाता है। एसीटोन और सीजियम सल्फाइड के एग्जांपल देखने को मिलता है, तो इस पर भी हमने समझने का प्रयास किया। और उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉफ में क्या होता है दोस्तों, इसमें ऋणात्मक विचलन वाले विलयन को जो है इसमें लिया जाता है। इसमें जो है निम्न दाब होता है, जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है दोस्तों क्या होता है, निम्न दाब होता है, और टेम्परेचर इसमें हाई होता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई होने के कारण से उच्च क्वथनांक या हाई टेम्परेचर पर ये जो विलयन है दोस्तों वो उबलता है, ठीक है, जिसके कारण से इसे उच्च क्वथन एजियोट्रॉफ कहलाता है। इसका जो एग्जांपल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक के आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों प्रसारण।